गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग से पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। इसके जो लेखक हैं कैफ़ी आज़मी जी, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। कैफ़ी आज़मी 1919 से सन 2002। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों में पहली पंक्ति में की जाती है। मतलब ये जो कवि हैं इनका जो बचपन का नाम था अतहर हुसैन रिजवी, जो आगे चलकर किस नाम से जाने गए, कैफ़ी आज़मी के नाम से। और इन्हें उर्दू की जो कविताएं हैं उसमें पहली पंक्ति में रखा जाता है, मतलब ये सबसे अग्रिम है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों की वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो ये कर चले हम फिदा जो कविता है, यह भी एक गीत बतौर गीत एक फिल्म में भी फिल्माया गया है, ठीक है, जिसमें कैफ़ी आज़मी जी ने सैनिकों की भावनाओं को दर्शाया है। और उस गीत में यह भी भावनाएं उभर कर सामने आई है कि हम आखिर लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। इस बात को इन्होंने बड़ी रोचक ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी ने के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिरी एशाब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। इनकी जो बेटी हैं शबाना आज़मी, जिन्हें आप पुरानी फिल्मों में देखते आए होंगे, और आपके जो बड़े हैं आपसे घर में वो सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो पाठ का सारांश देख लेते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही नहीं खोना चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाया, बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। मतलब हमारा जो जीवन है वो बड़ा ही अमूल्य है और सभी को अपना जीवन बड़ा प्रिय होता है, इसे वह यूं जाया नहीं करने देना चाहता। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। मतलब जब तक कोई व्यक्ति हिंसा प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर अपनी जान की बाजी, मतलब अपनी जान की बन आती है, तो वह भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के लिए जीवन पर अपनी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति तो वो है जो अपनी जान की परवाह करता है, और एक है हमारे सैनिक जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और औरों के जीवन को बचाने के लिए अपना सीना तान कर मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो
युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ये जो फिल्म है, मैंने आपको बताया ना पहले कि ये एक फिल्म में भी एक गीत के रूप में बतौर गाया गया है। वह कौन सी फिल्म है? हकीकत। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयां करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्होंने अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी की हैं, चूँकि इनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं कि वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो भी अपेक्षाएं वो हमसे कर रहे हैं वो कौन है? हम और आप हैं। कौन कर रहे हैं? देश के सैनिक। कि अब हमने तो हमारे देश की रक्षा कर ली, अब आपकी बारी है, अब आपको इस देश की रक्षा करनी है। और सैनिक ने जो अपना आखिरी संदेश अपने भावनात्मक रूप में किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहे हैं? जो कवि हैं कैफी आजमी जी, वो बता रहे हैं सैनिकों ने देशवासियों को अपने आखिरी संदेश में अपनी भावनात्मक रूप किस प्रकार प्रदान किया है, वह इन पंक्तियों के माध्यम से एक वीर सैनिक जो है वो अपने देशवासियों से संदेश के रूप में क्या वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, कवि कहता है कि जो सैनिक है अपने आखिरी संदेश में कह रहा है कि वे अपने प्राणों को देश के हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह जो देश है हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहा है जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन सा। क्या कह रहे हैं कि हमने अपने प्राणों की बलि दे दी है। कर चले हम फिदा, जानो तन सा, हमने जान और तन सब कुछ फिदा कर दिया अपने देश पर। अब ये जो देश है वो किसके हवाले है? तुम्हारे हवाले। अब इस देश को हम तुम्हें सौंप रहे हैं। और सैनिकों के उस दृश्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया। सैनिक कहते हैं कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कवि क्या कह रहे हैं? सैनिकों का जो दुश्मन ने जब हमला किया तो सैनिक क्या कह रहे हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें खून जमता जा रहा था, फिर भी हम हमारे कदमों को बढ़ाते चले जाए, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। हमने हमारे बढ़ते हुए कदम को क्या रखा? जारी रखा। अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए हमने हमारे देश की रक्षा की। जो सैनिक हैं वो दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए हमने हमारे देश की रक्षा की। और सैनिक इस बात को गर्व से कह रहे हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। क्या कह रहे हैं कि हमारे खुशी खुशी कह रहे हैं कि अगर हमारा इस जो सैनिकों को हम पीछे धकेल रहे हैं, हमारी सांस रुक रही है, फिर भी हम जोड़ तोड़ लगाकर इस देश की रक्षा के लिए हमारा जो मुठभेड़ जो हो रही है हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। उसमें अगर हमारे सर भी कट जाएं तो हमें कोई गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मतलब क्या करें, पर हम दुश्मनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमारा जो गौरव प्रतीक है, हम हमारे सर को खुशी खुशी कटवा सकते हैं, लेकिन हमारा जो गौरव प्रतीक हिमालय है उसको हम झुकने नहीं देंगे। हिमालय पर हमारे दुश्मनों के कदम कभी भी नहीं पड़ने देंगे, है ना। इसलिए मरते दम तक हमने वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। मतलब पूरी जोश के साथ हमने
हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमने हमारा पूरा जोश लगा दिया। हमारी सांस थम रही थी, हमारी नब्ज़ जम रही थी, लेकिन फिर भी हमने दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए इस देश की रक्षा की, इस वीरता के भाव के साथ अपना शरीर त्याग दिया। अब ये जो देश है, इस देश का जो भार है, इस देश की रक्षा का जो भार है, अब आप देशवासियों को सौंप। मरते मरते रहा बागबन साथियों, मतलब क्या कह रहे हैं कि मरते दम तक हमने हमारी वीरता का प्रदर्शन किया, मरते दम तक हमने हमारे दुश्मनों का मुकाबला किया। इस वीरता के भाव के साथ अब हम हमारा शरीर त्याग रहे हैं, और अब ये जो देश है, इस देश की जो रक्षा है, इस सब का दायित्व हम किस पे सौंप रहे हैं? तुम देशवासियों पर सौंप रहे हैं। क्लियर हुआ? देखो क्या है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें जो वीर सैनिक हैं उनका आखिरी संदेश का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने हमारे प्राणों की बलि दे दी, हमने हमारे प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अब ये जो देश है अब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। हमने किस प्रकार किया? हमारी सांस थम रही थी, नब्ज़ जम रही थी, फिर भी हम दुश्मनों को पीछे ढकेलते हुए इस देश की रक्षा कर रहे थे। इसमें चाहे हमारे सर कट जाएं, फिर भी हमें कोई गम नहीं है, लेकिन ये जो हिमालय, हमारा जो गौरव प्रतीक हिमालय, इस पे हम दुश्मनों को वार नहीं करने देंगे, इसे झुकने नहीं देंगे। और मरते मरते दम तक हमने हमारे वीरता का प्रदर्शन किया, परंतु अब ये जो देश है ये अब तुम्हारे हवाले। अब इस देश की जो रक्षा है, इस देश का जो दायित्व है, अब तुम्हारे हवाले कर दिया है। इसलिए अब मरते मरते भी हमने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अब उतनी हमारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए इस देश की रक्षा का जो दायित्व अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं। धन्यवाद।